विश्वास है क्या चीज और विश्वास आता कहाँ से? पवित्र आत्मा का फल। प्रभु ये कमजोरी है मेरे अंदर, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास एक नींव है, जिंदगी की आधार है। जिनको गरीबी या परेशानी हुई उनको बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि मांगते हो। बाइबल में लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारे मांगने से तुम्हारा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। क्या टॉपिक है? विश्वास। विश्वास हमारा टॉपिक है। विश्वास है क्या चीज और विश्वास आता कहाँ से? क्या पेड़ पे लटकता है विश्वास, जो कोई भी तोड़ के ला के रख लेगा अंदर, खा लेगा? तो आम खाते हैं जैसे। विश्वास पवित्र आत्मा का फल जो मांगने से मिलता है। बाइबल में तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मांगते हो पवित्र आत्मा। बताइए, ये जो कमजोरी हमारे जीवन में ना चलने की, इसमें एक ही कारण है, हमने मांगा नहीं। मांगने की इच्छा भी नहीं हमारे अंदर। प्रभु ये कमजोरी है मेरे अंदर। अगर आपके अंदर वो तीव्र इच्छा है ना मांगने की, तो परमेश्वर आपको देगा। आंटी आप पानी पी लो, पानी पी लो, ऐसा मत करो। यहाँ पे हम टाइम पास तो करने दे कोई। आप पानी पी लो, आपके घर के लिए, आपके लिए ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करो, है ना। मैं आज तक भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरा प्रभु गवाह है, मैं कभी सुसमाचार की सेवा में नहीं सोया, चाहे रात के 2 बज रहे हो या 3 बज रहे हो। मेरे को हमेशा लगन लगी हुई, मेरे को हमेशा प्रभु की लगन है कि प्रभु मैं तुझसे कुछ पा सकता हूँ, क्योंकि तू बांटता है, तू बांटने निकलता है, लोगों को देता है। अच्छा चरवा, अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। तो इब्रानियों 11 में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिन लोगों को लगता है ना कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, पता है, विश्वास और अविश्वास की दो ही निशानी है। विश्वास करने वाले को पता है कि मेरा भलाई होगा। क्या होगा? क्या होगा? ये पॉइंट 1 है। विश्वास करने वाले को पक्का पता होता है मेरा भलाई होगा, बुरा नहीं होगा। बोया तो मैं छोटा सा गया हूँ, परंतु बढ़कर सात पात हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा मैं काफी हर बात में, क्योंकि मेरा भविष्य है। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना में क्या बोला कि जो ज्योति में चलता वो फिर अंधकार में नहीं जाएगा। और बाइबल कहती है जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह। कौन है? यीशु में कोई भी अंधकार नहीं है। अगर आप वहाँ खड़े हो, आप निश्चिंत रहें। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ अगर आप खड़े हैं, आप निश्चिंत रहो अपनी किसी भी बात के लिए। प्रभु ने कहा है जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। बेशक आज पैसा नहीं था, बेशक आज घर में बीमारी थी, यही तो हमारे विश्वास की कुश्ती है जो हमें लड़ना है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी। रास्ते में था, मैं काफ़ी दूर निकल गया था घर से और काफ़ी धूप थी, बड़ी तेज धूप थी और मैं मारने के लिए निकला था घर से। मैं नजफगढ़ पहुंच गया और वहाँ तो इतनी धूप थी, कहीं छाँ नहीं मिल रही थी मेरे को, और मेरा जो पानी था ना वो भी ख़त्म हो गया। मैं प्रभु से कह रहा, प्रभु ऊपर आसमान की ओर देख के कह रहा, प्रभु मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे पास पानी नहीं। तो एक बंदा आया फैक्ट्री से निकल के मेरे को निमका में गिलास बता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल पता क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? स्वर्ग का परमेश्वर। मैंने तो पानी सुनो, मांगा था, मैं निमका। अब सुनो बस। निहम्याह में के अंदर लिखा है स्वर्ग का परमेश्वर तेरे कामों को सफल करेगा। डरना नहीं चाहिए कभी भी इंसान, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ खड़े हो। मूसा नहीं डरा, लोग डर रहे थे। मूसा को तो कंफर्म पता था आज मैं समुद्र को 2 भाग कर दूंगा, पता था उसको अच्छी तरीके, क्योंकि उसके हाथ में परमेश्वर ने सच में वो सामर्थ्य के काम करवाए उसके द्वारा। प्रभु ने कहा ये लाठी डालेगा ना, मिस्र में तेरे लिए चिन्ह होंगे बहुत सारे। जब जब उसने लाठी को आगे बढ़ाया, ऐसे करके जमीन पर डाला, बड़े बड़े काम हुए। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए विश्वास में बड़े काम भी रखे हैं। ये नहीं कि खाली मैं विश्वास करता हूँ प्रभु काम नहीं करता, विश्वास में उसने हमारे लिए काम रखे हैं। और बाइबल में लिखा है
अविश्वास से पता क्या मिलता है? दुख मिलता है, चिंता मिलती है। विश्वास से हमें राहत और शांति मिलती है। कल मैंने इसको कुछ बोल दिया, ये कह रही खरबूजा नहीं लाए, मैं मजाक करती है मुझसे, बहुत दिन से मजाक कर रही। तो मैंने ना इसको बोला गुस्से में, मेरे मन में थोड़ी गुस्सा आ गई थी। मैंने बोला जा अपने आदमी के यहाँ फिर जाके फिर ससुराल में कही है, मैंने क्या मांगती रहती है। अब ये तो मेरे को नहीं पता ना, हंसी में कर रही है। तो मैं चलता गया मेट्रो में पहुंच गया। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, कह रहा अच्छी बात है नहीं तो ऐसी ऐसी बातें कर। तो मैंने इसको फोन मिला के क्या बोला कि बेटा मेरे को माफ कर दे, अगर खरबूजा आज चल रहे होते ना तो हो सकता मैं ले आता नहीं इसको। पर इसने बोला नहीं नहीं, हंस के बोला मैं तो मजाक करती हूँ। हालेलुया। और मेरे को दिल में प्रभु ने एक बात डाली, अच्छी बात नहीं, अच्छा है प्रभु मेरे को छोटी छोटी बातों में टोकता है, अच्छा है प्रभु मेरे विवेक में होकर बातें करता है मुझसे, अच्छा है मैं बच जाऊंगा। आपसे भी अगर परमेश्वर बात करता है उस बात को पूरा कराता है। अगर प्रभु आपसे कहता है ना, आपके मन में अगर ये आता है मत डर मैं तेरे साथ हूं, तो डरना मत फिर आप, नहीं तो फिर आपकी गलती होगी, परमेश्वर की नहीं होगी। हाँ जी भाई साहब, विवेक आपका बातें खुद करता है, आपका विवेक आपको गवाही देता है आत्मा में कि परमेश्वर हमारे साथ। और यहाँ पे लिखा है अविश्वास जब भी आपके मन में आए ना कि ये नहीं हो सकता, आप उसको ललकारना, क्या करना? ललकारना विश्वास में कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर मनुष्य के लिए तो कठिन है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। विश्वास का अर्थ ही यही है, परमेश्वर है और मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। निहम्या ऐसी थोड़ी ना कह रहा है स्वर्ग का परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ सफल करेगा। आप बिल्कुल भी मत डरो दुनिया के अंदर, आपने किसी भी बात के लिए मत डरो। ये विश्वास आता कहाँ से है? विश्वास आता कहाँ से? मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहले वचन में आने से पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिन जिन लोगों को लगता है मुझे ये समस्या है अंदर, उनको पहले क्या चाहिए इस समस्या को हटाने के लिए। बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से आता है। कहाँ से आता है? कहाँ से आता है विश्वास? और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप पूरे दिन भर आप पहले ये देखो कि मैं बाइबल कितने अध्ययन करता हूँ। पहले आप ये अपने जीवन में देखो कि क्या मैं प्रभु के वचन का अध्ययन करता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा, मैं प्रभु की आवाज को सुन रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ये किताब परमेश्वर का वचन, मैं इसको सुन रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा, आंखों से पढ़ नहीं रहा, सुन रहा हूँ। प्रभु मुझसे बातें कर रहे हैं, किसके विषय में? मेरे विषय में। सुनने से विश्वास आता है। बाइबल को आप पढ़ नहीं रहे, क्लियर कर लो, सुन रहे हो। सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। और सुनना क्या है? मसीह का वचन। आपने कितने यूट्यूबरों को सुना? क्या आप मजबूत बन सके? सूरज परवानी को सुना, इसको सुना। अरे मैं कह रहा मजबूत बने तो अभी आप डरपोक बन के बैठे हो शायद। हालेलुया। डर कोई खत्म नहीं करता, प्रचारक कोई डर नहीं खत्म करता। मैं आज हाथ भी रख दूं तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि डर से आदमी को स्वयं लड़ना पड़ता है जी। सिमसोन 1000 लोगों को उसने एक जबड़े में, गधे की जबड़े को लेके ना उसने 1000 लोगों को तहस नहस कर दिया। दाऊद इतना छोटा था, गोलियत इतना बड़ा था, उसने कहा मैं यहोवा के नाम से तुझे आज मारूंगा और तेरा सर भी काटूंगा। विश्वास था, मारने से पहले ही बोल दिया मैं तेरे को मारूंगा, तेरा सर भी काटूंगा। और उसने दोनों काम करे। गोफन के पत्थर उठाकर, गोफन का पत्थर नहीं था, वो परमेश्वर का वचन था, उसने फेंक के उसके मत्थे पे मारा था। कोई पत्थर से नहीं मरता। इतना बड़ा, कितने फुट का व्यक्ति ऐसे थोड़ी ना मर जाएगा। परमेश्वर, उसने कहा ये तूने मेरे विरोध में नहीं, तूने यहोवा के विरोध में बोला है। परेशानियां आपके विरोध में नहीं है, परमेश्वर के सामने खड़ी है। समझे भाई? विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास एक आत्मा का फल है। क्या है? आत्मा का फल। गलतियों 5 में लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास। तो ये पक्का मान लो कि विश्वास आत्मा का फल है। आप डर रहे हो, कमी है विश्वास में। अब पूर्ति कैसे होगी? मांगने से। प्रभु तो अपने मांगने वालों को
रोटी देता है। मांगना चाहिए, प्रभु मैं कमजोर हूँ, मुझे विश्वास का आत्मा बख्श। प्रभु ने कहा जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा मैं तुझे दे दो। आपको कभी भी डर लगे आप समझ लेना कि आपको विश्वास से मांगना है। बाइबल कहती है विश्वास से ही लोग समुंदर पार कर गए। ये इब्रानियों में लिखा है विश्वास से ही नूह ने एक जहाज बनाया जिसमें 7-8 लोगों को लेकर सबका जीवन बचाया, अपने परिवार का। विश्वास एक ऐसा जहाज है जिसमें जो बैठ गया वो बच जाएगा। विश्वास को चट्टान बनाने के लिए एक ही काम करना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए और उसके बाद प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर मैं यहाँ कमजोर हूँ, परमेश्वर मैं यहाँ कमजोर हूँ, परमेश्वर मैं यहाँ कमजोर हूँ, मुझे विश्वास दे, विश्वास करना सिखा, विश्वास करना सिखा प्रभु मुझे। भरोसा भी बाद में आता है, लोग कहते हैं भरोसा रखो, भरोसा, अरे भरोसा भी तो विश्वास में से ही निकला है। भरोसा रख ही नहीं सकता जिसके पास विश्वास नहीं है। भरोसे के विश्वास के बाद ही जब इंसान लॉन्ग टाइम तक परमेश्वर के साथ चलता है तो उसके अंदर भरोसा क्रिएट होता है। क्या होता है? अगर मैं 4 दिन से प्रभु के साथ चल रहा होता है तो मेरे को क्या होता? विश्वास होता, भरोसा नहीं। देखो मेरे को, देखो कि मेरे को कितना भरोसा है कि भविष्य में ये उसके अनुग्रह के द्वारा मुझे भरोसा होगा कि मुझे भविष्य पता है कि अंधकार में नहीं। वो कह रहा है तेरी ओर दाहिनी ओर हजारों गिरेंगे परंतु वो तेरे निकट भी ना आ पाए। नाश, हानि, समस्याएं, रुकावट, गरीबी और लज्जित होने वाली बातें तेरे निकट भी ना आ पाएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि विश्वास बुद्धि पे नहीं है, परमेश्वर। और बाइबल में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है विश्वास कर्म के बिना क्या है? अधूरा है, मरा हुआ है। इसमें आपको क्या करना चाहिए? पहले, सबसे पहले एक व्यक्ति को, यदि अगर आप अपने क्षेत्र में मजबूत होना चाहते हैं, विश्वास आपको मजबूत करता, बता दे रहा हूँ, और कोई चीज नहीं करती। विश्वास आपको आपकी कमजोरियों के ऊपर जयवंत करता है। कैसे करता है? जब आप उस विषय को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। आपने वचन सुना पर आप अंदर से मजबूत नहीं हो पा रहे। अब आपको जरूरत है अपने आप को लेकर परमेश्वर को देना। प्रभु मैंने तेरा वचन सुना पर प्रभु मैं अंदर से मजबूत नहीं हो पा रहा। प्रभु वो आत्मा जो, प्रभु तेरा आत्मा है, पवित्र आत्मा, उसके द्वारा मुझे विश्वास करना सिखा। प्रभु ने एक ही बात बोली कि जब मैं आऊंगा तो क्या तुम में विश्वास देखूंगा? कुछ नहीं बोला उसने कि मैं आऊंगा तो तुम्हारे काम देखूंगा। उसने कहा कि जब मैं आऊंगा तो क्या तुम्हारे अंदर विश्वास पाऊंगा? वो दोबारा जब आएगा तो विश्वास देखेगा हमारे अंदर। विश्वास करने वाले व्यक्ति के मुंह में से निकलती है बातें। विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसी बात नहीं करता जैसे आप करते हो। मैं आपको बोल के कह रहा हूँ, सुसमाचार की सेवा में कह रहा हूँ। विश्वास करने वाला व्यक्ति एक ही बात कहता है, यहोवा मेरा दृढ़ घर है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं डरता ही नहीं किसी से, आजा कोई मेरे सामने। है जी? जिसको विश्वास नहीं होता वो तरंगिल बातें करता है, जो चत्ती बातें करता है। विश्वास एक ही बात करता है। विश्वास एक है या दो है? तो एक ही विश्वास है तो तुम दो बातें क्यों करते हो? विश्वास का मतलब है परमेश्वर मेरे साथ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी, आपको दूसरी बात करनी ही नहीं चाहिए। आप अपने जीवन से उसको निकाल कर फेंक दो, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए बाइबल कहती है सब कुछ हो सकता है। क्या मेरे को पता था मैं इस कमरे में आऊंगा? और बाइबल ने लिखा विश्वास करने वालों से सब कुछ हो सकता है। मुझे पता है कि मेरे पास कौन सा घर होगा, किस तरह का होगा, कैसी खिड़कियां होंगी, और बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास एक नींव है, जिंदगी की आधार है। आज तकलीफ है, कोई बात नहीं। कौन ऐसा जन है? बाइबल में लिखा कि एलिया भी हमारी तरह सुख और दुख भोगी मनुष्य था। इतना बड़ा भविष्यवक्ता इजराइल का, वो भी दुख में था।
सताया हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं उसको परेशान किया। आपको कभी भी ध्यान रख लेना, विश्वास हमारे पता कहाँ से निकलता है? विश्वास हमेशा हमारे हृदय में होता है, मुंह में नहीं होता। जब आपका हृदय परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, आपको डर लगे ही नहीं सकता फिर। और ये चीजें ना मांगने से मिलती है। कैसे मिलती है? आई नीड यू जीसस, आई नीड यू, प्रभु मेरे को जरूरत है इस चीज की, तभी मैं तेरे साथ चल सकूंगा। नहीं तो मैं सुन के कहानी किससे सुनकर लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाऊंगा। विश्वास आपके आने वाली सारी परिस्थितियों को चेंज कर देता है। विश्वास आपकी आने वाली परिस्थितियों के ऊपर आपको जयवंत कर देता है। और विश्वास का अर्थ है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब उसने लिखा है वो खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास का अर्थ कुछ और नहीं है, विश्वास का एक ही अर्थ है कि जो मैंने नहीं देखा वो देखूंगा। जो मैंने अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें नहीं देखी हैं, डरता हूँ, वो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा विचार, तुम जो नहीं देख रहे हो, जो जो बातें तुम्हें लगती हैं ये नहीं हो सकती, आपकी सारी बातें झूठी हैं। इब्रानियों में क्या लिखा है, 11 में मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। सही उदाहरण क्या इब्रानियों का वचन ही देता है इसके विषय में। 11 क्या देता है, पढ़ना भाई जी। 11 अब विश्वास आशा की हुई वस्तु के निश्चय और अंधे की वस्तु का प्रमाण है। अंधे की वस्तु का प्रमाण है। वेंडर लगा नहीं है, काम चालू नहीं करा, पर सफलता पहले देखी। क्यों देखी मालूम? क्योंकि परमेश्वर यहाँ भी है, परमेश्वर भविष्य में भी है, दोनों तरफ परमेश्वर है। कमजोरी में भी है, सामर्थ्य में भी है। कमजोरी में भी वो मेरे साथ है, ऐसा नहीं है तो परमेश्वर आपके साथ है भाई साहब। ये मत सोचना परमेश्वर है, वो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या हम बेवकूफ है, ये भूल जाते हैं? उसने कहा जो मेरे पास आता है मैं उनको कभी नहीं निकालूंगा। प्रभु आप कभी नहीं निकालोगे, तो फिर मैं क्यों पागलों की जैसी बातें करता हूँ? इस संसार में मेरे को कल नहीं पता क्या हुआ, आपको मेरा पूरा जीवन पता है, तो फिर मैं डरता क्यों? क्यों डरता हूँ मैं? हैं? काय को डरता हूँ मैं? बस मैं इन छोटी छोटी बातों से डरता हूँ, इन बातों से डरता हूँ। स्वर्ग का परमेश्वर मेरे कामों को सफल करेगा। आमीन। इब्रानियों में लिखा है कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय। वस्तुएं, क्या वस्तुएं मालूम है? जो तुमने देखी भी नहीं है। मैं एक बार जरूर बोलूंगा, जो व्यक्ति अपने मुंह में से दुरंगी बातें करता है ना, वो विश्वास में परिपूर्ण है। आपकी कैसी भी सिचुएशन हो, आपके मुंह से हमेशा यही होना चाहिए, परमेश्वर मेरे साथ। हाँ जी, कोई लगे ना आपको ये घर टूटेंगे तो हमें नहीं, अरे परमेश्वर मेरे साथ है। आपका पवित्र आत्मा से भरा हुआ जज्बा आपको ऊपर लेके जाएगा। कभी भी अपने मुंह से गलत बात मत करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरे जीव में मृत्यु और जीवन है। कई लोगों ने अपना गंदा गंदा ये कर करके बोल बोल के मालूम है अपने जीवन को आगे खत्म कर दिया। आपने हमेशा मुंह से एक ही बात बोलो, वचन हृदय में है तो मुंह में से क्यों नहीं निकलना? फिर वो वचन को हृदय में रखने से मुंह में से निकलना चाहिए। परमेश्वर मेरे साथ है, मैं हर चीज से लड़ सकता हूँ, मैं किसी भी चीज के ऊपर जयवंत हो सकता हूँ, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। प्रभु ने मुझे पृथ्वी में सारी वस्तुओं का अधिकार दे रखा। उसने कहा है कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, मैंने तुम्हें सब बातों पर अधिकार दिया, कोई हानि नहीं होगी क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकार दिया। फर्क यह है कि तुम अपना अधिकार इस्तेमाल करोगे नहीं करोगे। प्रार्थना करने जाता हूँ, मेरे को पता है परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे सफल है। कितनी भी कठिन बात लोग बता रहे हो, मैं एक ही बात से रहता हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। उसका नाम इमैनुअल रखना, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। आप कोई भी काम करो ये सोच के सोचो परमेश्वर पिता मेरे साथ, मैं जयवंत हो जाऊंगा, मृत्यु के ऊपर जयवंत हो जाऊंगा।
एक ये केस फलाना डिगना सबके ऊपर मैं जयवंत हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सारा कंट्रोल मेरे बाप के हाथ में पूरी दुनिया का है या नहीं है? सारा कंट्रोल मेरे बाप के हाथ में है, मेरे पिता के हाथ में है, और मैं उसका पुत्र हूँ। ऐसी थोड़ी ना दाऊद ने कहा आज मैं तेरा सर काटूंगा, उसकी क्या मजाल थी, वो काट देता। और उसने क्या बोला, आज मैं तेरा सर काट दूंगा और मैं तेरे को चील कौवों को खिलवा दूंगा। क्योंकि उसको पता था यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा। विश्वास था उसके अंदर। कभी भी नकारात्मक बातें ना बोले, बाइबल बिल्कुल अगेंस्ट है। कभी भी नकारात्मक बातें ना बोलें, क्योंकि बाइबल में हमें बड़ी बड़ी बातों के लिए बुला रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बड़े कामों के लिए बुला रखा है। उसने हमें योद्धा ठहराया है। पौलुस कहता है मैं उसका योद्धा हूँ, जंजीरों से जकड़ा राजदूत हूँ। उसने मुझे जकड़ा हुआ है, किसी की माई के लाल की ताकत नहीं जो मुझे जकड़ ले। उसकी जंजीर में मैं ऐसा चिकड़ा हूँ, उसने मुझे ऐसा पकड़ा हुआ कि कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसने मुझे अपनी सामर्थ्य में पकड़ा हुआ है। मैं उसका राजदूत हूँ, मैं उसका योद्धा, मैं वॉरियर हूँ। इफिसियों 6 में सिखा रहा है कि अपने हथियार बांध लो, विश्वास की ढाल ले लो। विश्वास अगर आपके अंदर है, आप किसी के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। विश्वास का मतलब है परमेश्वर मेरे साथ है, कोई मेरा क्या कर सकता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, परमेश्वर मेरे साथ है। कोई स्थान मेरे को हरा ही नहीं सकता। यहोशू से कहा जिस स्थान पे तू पैर रखेगा वो स्थान यहोवा तुझे देगा। भाई साहब, जिसके अंदर उमंग नहीं है, जज्बा नहीं है, आत्मा से भरा नहीं है, वो हर एक स्थान पर फेल है। आपके पास 10 रुपये ना हो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। माय जीसस माय फादर, मेरा प्रभु मेरे साथ है। घर पे मैं जाऊंगा, चाहे कैसी परिस्थिति में जाऊंगा, परमेश्वर मेरे साथ है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ। विश्वास कोई मनुष्य के लिए कोई कहानी नहीं है, विश्वास परमेश्वर का आत्मा है। अब इसको ना म्यूट करो, उनको बोलो म्यूट कर दो। विश्वास से ही मैं आपको कह रहा हूँ, सुनो बेटा, इधर देखो ध्यान से, आपने अपनी सेवकाई को इधर ध्यान से देखो। विश्वास से ही नूह ने, परमेश्वर ने कहा, जैसे आज भी बोल रहे हैं कि चिंता मत कर, नूह से भी विश्वास में परमेश्वर ने क्या बोला, आप आवाज मत करो, बात मत करो, रहने दो, मत लगाओ। विश्वास से ही बाइबल में क्या लिखा है, नूह को प्रभु ने कहा कि मेरी दृष्टि में तू धर्मी है और मैंने सबको बुरा देखा। अब तू अपने परिवार के साथ चला जा, एक नाव बना, मैं सारे संसार को नष्ट करूंगा। यहाँ भी तो वही लिखा है, जैसा प्रभु पहले बात कर रहा था, प्रभु बाइबल से भी बात कर रहा है। लोगों का बस ये है, उनको ये लगता है कि प्रभु आए और मेरे सामने बातचीत करे, मेरे को बताए, मैं गारंटी देता हूँ तब भी नहीं चल पाएंगे। जिसने इस कलाम पे विश्वास नहीं करा वो कदापि विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि ये वचन झूठा नहीं है, ये परमेश्वर का वाणी है, उसका वचन है। पढ़ने वालों को ये आज तक विश्वास नहीं हो रहा कि ये बातें, ये किसी मनुष्य की लिखी बातें नहीं है, ये जीवित है परमेश्वर का। अच्छा, मैं कह रही मनुष्य का होता क्या तुम्हारे हाथों से इतने काम करवा देता? क्या तुम्हारे अंदर ऐसा जज्बा होता, बोल बता क्या दिक्कत है, मैं सॉर्ट आउट कर कह देते? अन्य जाति करके दिखा दे, ऐसे एक बंदे को बुला ला, वो करके दिखा दे, मान जाऊंगा। किसी को भी बुला ला। परमेश्वर के दास यहाँ पे आए, उन्होंने सबको चैलेंज कर दिया। ब्रदर विलियम ब्रैनम ने यहाँ पे आके पूरी इंडिया को चैलेंज कर दिया कि तुम इस अंधे की आंखें खोल के दिखा दो, नहीं तो मैं खोल के दिखा दूं। पूरे मंच पे उन्होंने सबको चैलेंज करा, जैनी, मुसलमान और सबको उन्होंने चैलेंज कर दिया। ब्रैनम ने अपनी सेवकाई में चैलेंज करके बोला था तुम इस अंधे को चेक कर लो डॉक्टर के द्वारा इंडिया के अंदर। उन्होंने बोला मैं खोल के दिखाता हूँ परमेश्वर के द्वारा, तुम खोल के दिखा दो। किसी की भी आवाज नहीं है कि वो मंच पे आ जाए। और ब्रैनम ने परमेश्वर ने बोला ब्रैनम मैं तेरे द्वारा इसको आंखें दूंगा। और ब्रैनम ने प्रार्थना करी, परमेश्वर का धन्यवाद, वो फिर से देख लिया। किसी की हिम्मत थी? ये बाइबल में साफ लिखा है कि दुष्ट आत्मा कभी भी आंखें नहीं दे सकती, दुष्ट आत्मा कभी भी आंखें नहीं दे सकती। ब्रैनम को पता था, वो प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था, प्रभु के लिए जीता था। उसने अपने बच्चे बीवी सब खो दिए, पर वो प्रभु ने बनाया। भाई, जिसने प्रभु को चाहा है ना, उसकी आशा कभी नहीं टूटेगी।
प्रभु कभी नहीं छोड़ता। मनुष्य भाग जाते हैं, आशाहीन हो जाते हैं, विश्वास खत्म कर लेते हैं, जरा जरा सी बातों पे आशा खत्म हो जाती है। अरे ये दिक्कत आ गई भाई, अरे ये प्रॉब्लम आ गई भाई। अरे क्या विश्वास था तुम्हारे अंदर? ये सामान देख देख के विश्वास आ रहा था तुम्हारे अंदर कि कोई मेरे को ये मिल गया, मेरा विश्वास बढ़ गया। सामानों से कभी विश्वास नहीं आता, पैसे मिलने से कभी विश्वास नहीं आता। विश्वास आत्मा का फल है जो हर परिस्थिति में बना रहता है। हाँ जी, विश्वास कोई संसार की वस्तु नहीं है, विश्वास स्वर्ग से प्रदान की हुई आत्मा का फल है। विश्वास एक ऐसी जबरदस्त सामर्थ्य है जो कहीं पे भी खड़े होके अपने कामों को जयवंत कर सकता है। मैं भवन से जब आता था मार्केट हाउस से, तो मैं 5 बजे आता था। मालिक को अप्रोच था कि तुम भैया शाम को आते लेट और यहाँ पे सुबह 9 बजे से। मैंने उनको एक बात बोली थी, मैं अगर इनसे कम ठहरूँ तो तुम मेरे से बात करना। 5 बजे से लेके 4 घंटे के अंदर मैं इतना काम कर लेता था जितना वो सुबह से कर लेते थे। हमेशा प्रभु ने मेरे को ये बात आशीष दी, शुरू से प्रभु ने मेरे को इन बातों में आशीष दी। जितना वो सुबह से आके करते थे उतना मैं 4 घंटे आते ही परमेश्वर के नाम से बल्ला लेता था MRF का, खटाखट 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 खटाखट, क्योंकि मुझे वो पता था परमेश्वर मेरे साथ। ऐसा पूरे पैसे लेके जाता था 1100-1500 रुपये, वरना 200-300 रुपये से ज़्यादा नहीं बनते। वो 15-15 1200 काम करके बैठे थे, फिर भी मैं उनसे थोड़ा सा पीछे या बराबर। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि 300 लेके जा रहा हूँ और वो 2000 रुपये लेके जा रहे हैं, कभी नहीं होने दिया परमेश्वर ने, यकीन मानना। क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का बैट है, यीशु मसीह का विश्वास का बैट है। मैंने मनुष्य पे आशा नहीं करी, परमेश्वर पे की। जिसने मुझे ऐसा बैट दे रखा है, ले बेटा इसमें छक्के छक्के बजा। हालेलुया। पहले मेरे को कोई आशा नहीं थी जब मैं यीशु को नहीं आया, आज मेरे को बड़ी आशा है। क्यों? मेरे को अपने बच्चों की आशा है, पत्नी की आशा है। प्रभु ये ऐसे झूठे बर्तन नहीं मांगेंगे, इसके घर में लोग बर्तन मांगते हैं और हम उनको बहुत सी चीज़ें दिया करेंगे, क्योंकि उन्होंने ना दिया और हम देंगे उनको बहुत सी चीज़ें, क्योंकि परमेश्वर तो भला है, ऐसे हमें भी तो भला होना। हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक में लिखा है कि विश्वास क्या है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, विश्वास से चलने वाला व्यक्ति दुख पा सकता है, लज्जित नहीं, दुख आ सकता है, कमी घटी आ सकती है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है जो मेरे वचन को सुनता मानता है उसका घर चट्टान पे। यानी वो स्ट्रॉन्ग है अंदर से, चारों तरफ की गतिविधियां, चारों तरफ की परिस्थितियां उसको क्या करेंगी, सता तो सकती हैं, हानि और नाश में नहीं ले जा सकती। कई बार पैसा नहीं, जैसे इसने क्या बोला भाई ने, पैसा नहीं, तो भी अपने ये इसके दिल को पता है कि गाड़ी पानी से नहीं चलती, प्रभु इसके साथ है। अगर ये प्रभु के लिए उठ के आया ना और इसने अपने पैरों को पीछे नहीं करा, उसने, यीशु ने कहा है जो कोई अपना हाथ हल के ऊपर रखता और पीछे मुड़कर देखता वो मेरे लायक नहीं। कभी भी विश्वास है, एक जगह लिखा है हम पीछे नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम अपने प्राणों को नष्ट नहीं होना चाहते। जो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं ना, लूत की पत्नी ने पीछे देखा, नष्ट हो गई, खम्बा बन गई। विश्वास करने वालों के एक साइन है, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, बढ़ते चले जाते हैं आत्मा में, बढ़ते चले जाते हैं सामर्थ्य में, बढ़ते चले जाते हैं उन्नति में, बढ़ते चले जाते हैं हर एक चीज को हराने में, हर चीज को हरा देंगे वो। उनको पता है परमेश्वर मेरे साथ है। एक ही चीज अपने दिल में डाल के रखो, किसी भी चीज में, परमेश्वर मेरे साथ, परमेश्वर मेरे साथ, परमेश्वर मेरे साथ। और ये तभी हो सकता है, आपका आत्मा तभी गवाही देगा आप जब उसके जैसे काम करोगे, तब आप घमंड से भर के कहोगे परमेश्वर मेरे साथ। प्रार्थना आप करते नहीं, वचन आप पढ़ते नहीं, विश्वास कहाँ से आ जाएगा आपके अंदर? बैठते हो नहीं उसकी संगति में कभी जाके कि प्रभु मेरे को सिखा, बहुत बहरा और बावला हूँ मैं, मुझे सिखा प्रभु। डर का आत्मा मेरे अंदर काम करता है, चिंता मेरे अंदर है, शरीर में कुछ हो जाए जरा सा मेरे को दिक्कतें होती हैं बहुत सी, तब प्रभु क्या कहता है, बेटा तू कब मेरे पास आके बैठता है, कभी तू लगाता मेरे पास बैठ के समय, ताकि मैं तेरे कंधे पे हाथ रख के तुझे बहुत सी बातें हैं, जैसे एक बाप अपने बेटे को सिखाता है वैसे तुझे सिखा सकता। जाना अपनी कोठरी में, रोमी मत्ती 6 में लिखा है, प्रभु ने क्या बोला, जब तू प्रार्थना करने जा अपनी कोठरी में जा,
करो ना अपनी अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना। प्रभु सबसे पहले मुझे पवित्र आत्मा से मसा कर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, क्योंकि यही पवित्र आत्मा मुझे सब बातें भली बातें सिखा सकता है, कोई पास्टर नहीं सिखा सकता। यही पवित्र आत्मा मुझे सिखा सकता है। पवित्र आत्मा ही हमें विश्वास में बना के रख सकता है। आप खुद विश्वास नहीं कर सकते, ध्यान से सुन लेना। पवित्र आत्मा आपको विश्वास करने का बीज देता है। परमेश्वर हमें खाने को रोटी देता है, वैसे ही हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा विश्वास करना सिखाता है। तब हमारे जब अंदर से निकलेगा ना, बड़ा सामर्थ्य होगा। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर से जो निकलता है वो आपको क्या करता है, दूषित करता है। लिखा है वैसे ही जब पवित्र आत्मा का वचन हमारे अंदर से निकलेगा तो हमें पवित्र करेगा, मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, डर नहीं लगेगा, चिंता नहीं होगी। विश्वास आशा की वस्तु की आशा क्या है? विश्वास अगर है, विश्वास का अर्थ है परमेश्वर मेरे साथ। क्यों? यूहन्ना में लिखा है कि तुम्हें हियाव होगा परमेश्वर के सामने, उस दिन हियाव होगा। जब कोई व्यक्ति कठिनाई में पड़ जाता ना, उसका परिश्रम, उसकी धार्मिकता, उसका प्रेम परमेश्वर के सामने कह सकता है, क्या परमेश्वर मैं तुझे अपना पिता नहीं मानता? क्या तू मेरी रखवाली नहीं करी? दाऊद कहता है चारों ओर से लोगों ने मुझे बांध दिया है, तो भी यहोवा मुझे मुक्त करेगा। ये किसको प्राउड होता है? जो उसके साथ चलते हैं। आप उसके साथ नहीं चलोगे, आपको उस दिन हियाव नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी कि आप बोल दो प्रभु मुझे छुड़ा ले, है जी। आप चलो, आपको हिम्मत होगी। जैसा ये मेरे बच्चे हैं, डैडी शाम को ये ले आना, क्यों? मैं इनका बाप लगता है इसलिए। आइए मेरी बात को अभी अनाज्ञाकारी करें, मैं भी कहूँगा बेटा कुछ नहीं मेरे पास तुम्हारे लिए, है जी। विश्वास करने वाले व्यक्ति को हमेशा आशा होती है। क्या होती है? आशा बता क्या होती है? दूर की वस्तुओं को देख रहा होता है। क्या देख रहा होता है? क्या देखता है? दूर की वस्तु। ऐसे करके देखता है। क्या देखा? ओह सब कुछ है भाई मेरे लिए। प्रभु ने उसको बोला अब्राहम से उस देश में ले जा रहा हूँ जहाँ दूध और मधु है। अब्राहम ने देखे थे और विश्वास था कि है, तभी तो उठ के चल दी। गया नहीं गया? हाँ जी। दूसरा कह रहा प्रभु मैं तो नहीं निकाल सकता। प्रभु ने कहा जा तो मैं तेरे द्वारा काम करवाऊंगा। क्या था? विश्वास के द्वारा। विश्वास करा जाता है अंदर से, किस लिए? कि मेरा भविष्य फेल नहीं, मेरा भविष्य, मेरा जीवन बर्बाद नहीं है। और ये लिखा है, मैं खत्म करता हूँ, इसमें लिखा है विश्वास से ही हम जानते कि सारी सृष्टि की रचना। तुमने देखा ये परमेश्वर को रचना करते हुए? देखा कभी? कभी देखा? पर तुम्हें ये तो पता पक्का है कि ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। क्यों करते विश्वास? विश्वास का आत्मा आपको अंदर से बताता है। अब विश्वास करने लग जाओ, आज ही मना कर दो। जैसे कई लोग आज अविश्वासी हो गए, वो प्रभु को भी नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं वो ऐसे हो गए, उनका ग्रुप अलग है जो कहते हैं संसार में कोई ईश्वर नहीं है। अगर तुम ये विश्वास आज अपने अंदर से खत्म कर लो, आप मुकर जाओगे कि ये पृथ्वी, आप बोलोगे अपने आप पर। इब्रानियों में साफ लिखा है हर एक घर को बनाने वाला कोई ना कोई है, और जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर। ये घर अपने आप बन गया? उनसे पूछा जाए, उन भैयाओं से पूछा जाए जो तुम मना कर रहे हो परमेश्वर का, जिस घर में तू रह रहा है ये अपने आप बनाया है मिस्त्री ने बनाया? तो जिस जमीन पे तू रह रहा है और आकाश सामने है, सारे सूरज चांद अपने समय पे बराबर काम कर रहे हैं, ऋतु अपने समय पे काम करती है, बारिश अपने समय जून जुलाई में आती है, और जाड़ा भी बिल्कुल नवंबर दिसंबर में आ जाता है। तेरे बनाए हुए सारे, कितना फिक्स टाइम पे बनाया तुमने? तो हमें नहीं पता? क्या हमें नहीं पता? ये सब परमेश्वर ने। जिस घर में रह रहा वो भी मनुष्य ने बनाया, और सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर। भैया विश्वास करने का अर्थ है परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे में घटी है, मैं मांगूंगा, छोड़ूंगा नहीं प्रभु को, मांगता ही रहूंगा जब तक वो मुझे नहीं देगा। यदि मेरे जीवन में लगता है विश्वास की घटी है, क्योंकि विश्वास की घटी से ही आदमी, अभी मैंने मम्मी को बोला, कुछ बात चल रही थी, क्या परमेश्वर वो कर सकता? हाँ बेटा दवाई भी तो जरूरी है। दवाई हमारा पहला मॉडल नहीं है, हमारा पहला मॉडल है परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। कभी भी जीवन में कोई भी दिक्कत आए, पहला मॉडल परमेश्वर के वचन को रखो। कोई भी दिक्कत आ जाए,
पहले परमेश्वर के पास जाओ। किसके पास जाओ? परमेश्वर। देखो मैं आपको एक भेद की बात बता के खत्म कर रहा हूँ संगति। परमेश्वर को भाता है कि अपनी कोई भी दिक्कत को लेके आप परमेश्वर के पास जाए, किसी के भी पास ना जाए। आप कुछ भी दिक्कत लग रही, कुछ भी एक बाल के बराबर भी दिक्कत लग रही है, आप अपनी दिक्कत को परमेश्वर के पास रखिए। विश्वास हमेशा लेके जाता है। अविश्वास कहता है छोड़, मैं लोगों से राय मशवरा कर लेता हूँ। मरने वालों से राय मशवरा कर रहे हो, पापियों से राय मशवरा कर रहे हो, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला उससे क्यों नहीं कर रहे? यिर्मयाह में लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता। विश्वास करने वाले, विश्वास से ही बाइबल में इतने सारे जिक्र हैं, इतने सारे जिक्र हैं, इतने सारे जिक्र हैं विश्वास के विषय में। विश्वास से ही अब्राहम ने जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया। अभी तुम्हें बोला ना वो छोड़कर। आपसे मैं एक बात कहता हूँ, अगर उस रात्रि को जो आपको वचन बताए गए कि यहाँ से निकल जाओ और उपवास करो, अगर तुम दोनों बातें विश्वास करो, चैलेंज है मेरा आज में वहीं फंसे होते, बीमारी में होते, डॉक्टरों के पास होते और किलस रहे होते, बंधे पड़े होते। आज भी आपके 12 बजे होते जीवन में। आपने विश्वास करके दोनों काम किए। भाई आप, प्रभु आपके दास ने कहा मैं दोनों काम करता हूँ, दोनों में आपको चंगाई मिली। हालेलुया। विश्वास इसी को कहते हैं। विश्वास यहाँ से निकलता है और उसको मानने वाले, पकड़ने वाले। पतरस ने विश्वास किया यीशु मसीह पे। देखो कैसे पूरी रात मेहनत करी, पूरी रात मेहनत करी और वो जाल बटोर रहा था, धो रहा था अपनी जाल। आपको कुछ भी दिक्कत है, छोड़ दो अपनी दिक्कत को, परमेश्वर के पास जाओ। प्रभु मैं सच कहता हूँ, जिनको शोक हुआ ना उनको बहुत आनंद मिलेगा, जिनको गरीबी या परेशानी हुई उनको बहुत आनंद मिलेगा, क्योंकि उन्होंने विश्वास में कभी भी अपने आप को क्या करा, डामाडोल नहीं करा। उन्होंने किसी मनुष्य के मशवरे पे आशा नहीं रखी। पतरस क्या कहता, प्रभु मैं पूरी रात मछली, एक भी मच्छी नहीं पकड़ी, पूरा जाल अब मैं धो के घर जा रहा हूँ, मैं पक चुका हूँ, पूरी रात मेहनत करी मैंने, पूरी रात मैंने मेहनत करी प्रभु, एक भी नहीं पकड़ी। तो वहाँ पे एक ही बात लिखी है जो मुझे पसंद है, सिर्फ एक बात। पूरे वचन में मैंने एक ही बात पकड़ रखी है जो मुझे पसंद है। जानते उसमें क्या लिखा है? मेरे वचन के अनुसार। उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना जाल दाहिनी उठा, गहराई में प्रार्थना करना, प्रभु मेरे को आशा है, बेशक आज मैं छोटा दिखता हूँ परंतु मैं यकीन से कह सकता हूँ तू मेरे ऊंचा कर, तू मेरे को, जो मेरी आशा है, जो अंदर की आशा है तू मेरी आशा है प्रभु। है मेरे बच्चे ये आशा नहीं करते होंगे हमारे पिताजी हमें पढ़ाएंगे, नहीं करते होंगे। अगर इनको आज आशा खत्म हो जाए ये लड़ बैठेंगे मुझसे। इनको पता है कहीं से भी लाएंगे, कहीं से भी करेंगे, पिताजी हमारा ट्यूशन का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, आने जाने का खर्चा मेरे माँ बाप पूरा करेंगे। पता है इनको, कन्फर्म है। तो तुम्हें कन्फर्म नहीं हो पा रहा कि तुम्हारा परमेश्वर, पता क्या फर्क है कन्फर्म ना होने का कारण? लोगों को ना यह लगता है कि परमेश्वर मेरे को दिखाई देना चाहिए, ऐसे बातें करता हूँ, इस पे विश्वास नहीं करता। ये हवा की वाणी कि जितनी कल्पना मैंने तेरे लिए की है वो लाभ की है, हानि के लिए, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ। एक भी चीज आपकी हानि के लिए नहीं है। परमेश्वर तुम्हारी हानि के लिए कुछ भी नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपके लाभ के लिए बनाया। अगर आपको तकलीफ है, इसमें भी परमेश्वर निकाल कर आपके लिए अच्छी गवाही रखे, है ना। और अब्राहम, विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर, अब्राहम से परमेश्वर ने क्या बोला? 15 में, 15 देखो 15 में क्या लिखा है, पढ़ के बता रहा हूँ। क्या तुम्हें क्या लगता अब्राहम बहुत सामर्थी था? नहीं, वो भी हमारे जैसा ही डरपोक, एक नॉर्मल व्यक्ति था। कोई भी सामर्थ्य नहीं इस दुनिया में, मनुष्य में कोई सामर्थ्य नहीं जब तक वो परमेश्वर के पास ना जाए। आप कह रहे हो ना कभी जीवन में गवाही दोगे, भैया मेरे को नहीं लगता कोई भी मेरे सामने आ जाए मैं सबका सामना करूँगा, क्योंकि जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है वो सब कुछ कर सकता है जी। यहाँ पे क्या लिखा है? उत्पत्ति 15 में देखो क्या लिखा है।
इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, ए अब्राहम मत डर। आप कभी भी अपनी बातों के लिए मत डरो, ऐसा मत डरो। पुलिस थाना कोर्ट कचहरी फलाना ढिकना कोई भी बात हो, डरो मत। क्यों ना डरो, क्यों ना डरूं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ। मैं अपने बच्चों को लेके कई बार अपनी जिंदगी के लिए लेके बहुत डरा। मैं जैसी परिस्थिति में गया हूँ ना, बहुत बार डरा हूँ, पर मैंने क्या देखा, परमेश्वर ने सारी परिस्थितियों से निकाला। इसलिए क्या बोला वचन, अब दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मत डर, तेरी ढाल भी मैं हूं, यानी तेरे जीवन के सब कामों में मैं तेरी सहायता करता रहूंगा और सहायता करूंगा, और तू जो जो काम करेगा उसका प्रतिफल भी मैं तुझे ही दूंगा। मत डर, यानी कहीं ना कहीं उसको पता है मनुष्य डरपोक है। अब्राहम से भी परमेश्वर ने कहा मत डर। देखो फिर दूसरी बार अब्राहम कहता, परमेश्वर मेरे पास तो कोई नहीं है, तू मुझे आशीष देगा ना, मेरे पास तो कोई अपनी संतान। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अपनी संतान दूंगा। एक बात ध्यान रख लेना, परमेश्वर कुछ नहीं लेता, परमेश्वर देता ही देता। तुम्हें विश्वास होना चाहिए। रोटी वो देता है, पानी उसने दिया, हवा उसने दी, घर उसने दिया, बच्चे उसने दी, भविष्य में और भी बहुत सी चीजें वो देगा, तो काय को डर रहे? आपने जो चीज देखी नहीं वो भी उसने तैयार कर दिया है तुम्हारे भले के लिए। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तेरा फल कौन है? मैं दूंगा, पर डर मत, है जी। अब्राहम से उसने वायदा किया और बोला, विश्वास से ही अब्राहम ने जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर, क्या मानकर? ऐसे ही पतरस को यीशु मसीह ने जब बोला कि अपना जाल गहरे में डालता ही नहीं हो, तो उसने बोला, प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत करी और एक मछली नहीं पकड़ी, एक मछली नहीं। प्रभु ने क्या बोला? अपने जीवन को नोट करना इस बातों में। कई बार हम थक जाते हैं अपने परिश्रम से, ऐसा लगता है यार मैं इतनी मेहनत करूँ कुछ नहीं पा, समझ पा रहे? कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत कर रहे होते हैं, हम पा नहीं पा रहे होते हैं उस चीज को जो हमें चाहिए। आई नीड, जिस चीज की मुझे घर चलाने की, अपनी जेब की, अपने खर्चों की जरूरत है, वो कर नहीं पा रहा होता हूँ। पर यीशु ने क्या बोला उसको? अपना जाल दाहिनी और डाल। तो उसने क्या करा? अपना जाल दूसरी तरफ डाला, यानी उसने अपना रूटी चेंज कर दिया, उसने अपना तरीका चेंज कर दिया, और उसने यीशु के वचन के अनुसार उसने कहा, प्रभु आप कहते हो मैं आपके वचन के अनुसार करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं तेरे वचन के अनुसार जो जो तूने बातें की हैं, जो जो प्रतिज्ञाएं, जो जो प्रॉमिस मुझसे किए हैं, इन्हीं के अनुसार करता हूँ। और उसने अपना जाल डाल दिया, और उसके बाद बड़ी बड़ी मछलियां, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास को उसने आवाज लगाए, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास मेरी सहायता करो, जाल फटने पे हैं। उसने गहरे में प्रभु की बात को सुन लिया कि मैं तेरे वचन के अनुसार कर रहा हूँ प्रभु, मैं तेरे वचन के आधार पे जीवन जीता हूँ प्रभु, मेरी आशा मनुष्य से नहीं है प्रभु, मेरी दिमाग के अनुसार नहीं जीता, मैं तो तेरे वचन के अनुसार जीवन को जीता हूँ। तो परमेश्वर मुझे क्यों ना देगा, है क्यों ना वो मेरे कामों को सफल करेगा, जब मैं उसके अनुसार जीवन जी रहा हूँ। मैं कुकर्म नहीं कर रहा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बुरे काम नहीं कर रहा है, मैं प्रभु को हृदय से चाहता हूँ, तो वो मुझे नाकाम व्यक्ति बनाएगा? तो क्या मुझे फेलियर बनाएगा? मेरे स्टेटर पे लिखा है जीसस इज नेवर फेल, मतलब परमेश्वर कभी फेल नहीं है, मनुष्य सारे फेल है। इसलिए प्रभु के पास आओ, विश्वास में बने रहो। विश्वास का अर्थ है परमेश्वर है और मुझे प्रतिफल देगा। अब्राहम को भी कहा मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। सबको प्रतिफल देना चाहता, पर बने रहने की जरूरत है। जैसे पेड़ में डालियां जुड़ी है, विश्वास में बने रहो, प्रार्थना करने में सबसे पहले वचन को अध्ययन करें। वचन आपको क्या देगा? रोशनी। भजन संहिता 119 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए निशान। जो वचन का अध्ययन नहीं करते ना, उनके पास विश्वास नहीं है, उनके पास विश्वास नहीं है जो वचन का अध्ययन नहीं करते। और क्यों करते हैं? कि परमेश्वर ने मुझसे क्या क्या बातें बोली,
परमेश्वर ने मुझसे क्या क्या बातें, देखो अब्राहम से कहा डर मत, तेरी ढाल में हूँ, तुझे बचाने के लिए मैं तेरे संग रहूंगा। जब तेरा कोई जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगी, तेरा जहाज ऐसे ऐसे हिलेगा, है, तेरा जहाज ऐसे ऐसे करके हिलेगा, तो उस समय मैं तेरे जहाज को ऐसे कर दूंगा और वो दोबारा चलेगा, है। परमेश्वर हमारा लंगर है, क्या है, हमारी आशा है, हमारी आशा मरी नहीं है। मैं संसार में था, मैं गवाही दे रहा हूँ, मैं संसार में जब था मेरे को कोई भी परमेश्वर के विषय कोई ज्ञान नहीं था। मुझे इतना पता था मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, सब मुझे पसंद करते हैं, मैं आवारा टाइप का बंदा था, मुझे कुछ नहीं पता था, मार धार इधर उधर के काम थे गंदे सारे। और आज मुझे पता पड़ा कि परमेश्वर है इस जगत में और वो बचाता है। प्रभु का धन्यवाद। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास में कुश्ती लड़नी पड़ती है, विश्वास में बने रहना पड़ता है। विश्वास में कमी है, तुम्हें लगता है मैं यहाँ पे कमजोर हूँ, विश्वास की प्रार्थना रोगियों को चंगा करती है। विश्वास से ही लोगों ने यरीहो की दीवार को गिरा दिया। आप हर एक दीवार को विश्वास से गिरा सकते हो। प्रार्थना में बड़ी ताकत है, मैं आज फिर बता रहा हूँ। याकूब की पुस्तक कहती है विश्वास की प्रार्थना बारिश को रोक सकती है, बारिश को कर सकती है। विश्वास की प्रार्थना भूखों को रोटी दे सकती है। विश्वास की प्रार्थना परिस्थितियों को बदल के रख देती है। विश्वास से ही मनुष्य किसी भी बात को हल कर सकता है। विश्वास से ही आदमी उन्नति करता चला जाता है, वो खड़ा नहीं रहता, उन्नति करता चला जाता है। विश्वास से ही व्यक्ति हर चीज के ऊपर जयवंत हो जाता है। विश्वास का अर्थ यही है, परमेश्वर मेरे साथ है, उसका वचन मेरे साथ है, मैं अपने प्रभु की ओर देख रहा हूँ, परमेश्वर सब बातों को देख लेगा। मैं प्रभु की ओर देख रहा हूँ, परमेश्वर सब बातों को देख लेगा। मैं प्रभु की ओर देख रहा हूँ, परमेश्वर सब बातों को देख लेगा। मैं प्रभु की ओर देख रहा हूँ, परमेश्वर सब बातों को देख लेगा। आइए